हैदराबादचे 7वे निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान यांचे नातू दिलशाद जहाँ सोलापुरात 7वे नवाब उस्मान अली खान यांच्या नावे सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची लीज प्रॉपर्टी म्हणजेच वुडलँड बंगला हा नवाबांच्या ताब्यात आहे। सदर बंगल्यावर अनेक लँड माफियाकडून सदरची जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी नवाबचे वंशज आज सोलापुरात आले। सोलापूरचे जिल्हाधिकारी माननीय मिलिंद शंभरकर यांच्या समोर सदर बंगल्याची सुनावणी चालू आहे। सदरचा बंगला हे सातारा जिल्ह्याच्या हद्दीत असून सुद्धा सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे याची सुनावणी ठेवण्यात आली। त्यासाठी आज 30 ते 35 लोक या सुनावणीसाठी आपापल्या वकिलांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर होते। त्यासाठी दिलशाद जहाँ यांनी नाराजी व्यक्त करून संपत्ती शासन आणि निजामांची यात माफियांचा शिरकाव का अशी नाराजी व्यक्त करून ते रागाच्या भरात निघून गेले। निजाम यांचे 7वे वंशज दिलशाद जहाँ यांनी पत्रकारांसमोर अपनी बाजू मांडली। निजाम साहब की जो महाबळेश्वर के अंदर बंगला है जी, उस बंगले के सिलसिले में आज सोलापुर के कलेक्टर के पास हियरिंग रखी गई जी। क्या ये महाबळेश्वर सातारा जिले में आता है? सातारा जिला छोड़ के सोलापुर के कलेक्टर के पास इसकी हियरिंग लेने का कारण क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? इसके बारे में तो जी ज़्यादा कुछ मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ का जुरिडिक्शन का मामला था सतारा का, इधर क्यों आया क्या नहीं इसके बारे में तो डिटेल नहीं मालूम। लेकिन आज मैं गया था हियरिंग अटेंड करने के लिए, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 5 मिनट के बीच में, क्योंकि जब मैं गया तो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर, एक अलग किस्म का एटमॉस्फेयर दिखा मेरे को। फैमिली का तो कोई एक आध जना कोई था तो था, बाकी के जो सो 30 से 35 लोग थे जो कोई किसी को नहीं जानते। यानी एक टोटली लैंड माफिया का कवरेज था वहाँ पे पूरा कलेक्टर साहब का ने। लेकिन मैं कलेक्टर साहब मैं मुनासिब नहीं समझा वो हियरिंग में बैठने के लिए। मेरे लॉयर थे सिकलगर साहब, मैं उनको छोड़ा, मैं कलेक्टर साहब से गया, मैं मिला, उनको विश किया और बोला मैं जो सो आपसे आया हूँ हैदराबाद से, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपको हेलो बोलने आया हूँ और मेरे को परमिशन दीजिए आप, मैं आपका जो सो ये रूम बाहर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इतने सारे दिख रहे मेरे को, पूरे इलीगल हेयर्स बैठे जैसा दिख रहे निज़ाम के, जो दूर दूर तक किसी का ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अब यहाँ के कलेक्टर साहब को तो इतनी नॉलेज नहीं होंगी महाबलेश्वर के बारे में, लेकिन इतना भी मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब जो है सो एक हायर पोस्ट पे बैठे हुए और हर एक चीज़ को समझते। ये देश कोई परवेज़ मुशर्रफ का देश नहीं है, ये देश जो है सो बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है जो संविधान से चलता, और इसको मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब अच्छी तरीके से समझेंगे। और जितने भी जिसके भी नाम पे नोटिस निकाले वो पूरे फ्रॉड लोग हैं और पूरा लैंड माफिया है वो। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके माध्यम से ये चीज़ कलेक्टर साहब करने जारी, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि इसकी बहुत कड़ी से कड़ी जो सो इंक्वायरी कराए और एक रूल पास करे, चाहे मैं हो या कोई भी हो, जब तक कोर्ट का कोई सक्सेशन नहीं आता किसी को एंटरटेन नहीं किया जाए। क्योंकि आज जो मैं देख के इतना परेशान हुआ हूँ, यानी जो लोग रौडी लुच्चे लफंगे पूरे इन्वॉल्व थे, और मैं परेशान हो गया कि एक इतने बड़े ऑफिस में जो सो बगैर वेरीफाई कर रहे हर एक तकरीबन 30 आदमी के ऊपर थे, लेकिन कोई एक हमारे फैमिली का आदमी नहीं था। एक आध शायद एक का था, मगर बाकी के 99% लोग जो सो पूरे फ्रॉड लोग थे, चीटर लोग भरे थे। और मैं वाकिफ़ हूँ चीटरों से, जो मेरे साथ मेरा सामना हुआ औरंगाबाद में, पूरे फ्रॉड लोग थे वहाँ। इसका मतलब इतने 30-35 लोगों को नोटिस दे के बुलाए होंगे क्या? जी नहीं, 30-35 जनों की तो नोटिस नहीं है, मेरे पास भी नोटिस है, मेरे नोटिस रोक दिए गए, लेकिन मेरे को कोई और दूसरी जगह से नोटिस मेरे नोटिस रोक दिए जा रहे हैं यहाँ पे, और मेरे को कोई दूसरी जगह से नोटिस पहुँची है। तो इतने लोगों के नाम पे तो नोटिस नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा दिखा कि पूरे लैंड शार्क्स बैठे हुए, वो एक प्राइम प्रॉपर्टी है, हमारी लीज प्रॉपर्टी है वो, जो निज़ाम जो है सो
1952 में जो है सो कोई गुलबाई से लीज करे थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लीज प्रॉपर्टी है और वो आज भी हमारे ताबे में, हमारे उसमें ही है। अब वो इलीगल कोई क्लेमेंट आता, कोई दिलीप ठक्कर आता, कोई फलाना ठक्कर आता, ये बोलता कि हम है वो है, ये पूरा फ्रॉड चल रहा। और इसके लिए शायद मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी लेटर्स दे के मालूम करने की कोशिश करूँगा, एक इंक्वायरी बिठाने की कोशिश करूँगा। और आज एक पिटीशन आया लेके, वो बोले हम 1st to 6th निज़ाम के लोग आए, हमारा शेर बनता। अरे उस्मान अली खां जो है सो 1952 में कुछ प्रॉपर्टी लिए, मोस्ट प्रॉब्ली 1952 या 53 गुलबाई से लीज हुई हो प्रॉपर्टी। अब ये 1st to 6th निज़ाम बोलते हैं, हम आके उस्मान अली खां की प्रॉपर्टी में हमारा शेर है। उस्मान अली खां की प्रॉपर्टी जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब मर्ज हुए, उनका एक जो सो एक एग्रीमेंट जो बना यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम के बीच में, जिसे आज मर्जिंग एग्रीमेंट और ब्लू बुक, उसके साथ एक निज़ाम के प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्टेड बुक बनी जिसको ब्लू बुक कहलाते। तो वो प्रॉपर्टी निज़ाम के हेयर्स के ऊपर इनहेरिटेड होती। अब आके 1st to 6th निज़ाम बोलते जो सो हम भी इसमें इन्वॉल्व है। ये तो ऐसा कर रहे जैसा कि कोई समझ के बाहर है मेरे तो। अब मेरे को इतनी उम्मीद है कि शोलापुर कलेक्टर साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने बराबर तरीके से इंसाफ करेंगे। उन्होंने भी जो सो एक हायर पोस्ट के, और शायद संविधान से तो उनको बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होना चाहिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि जितना कचरा भरा हुआ है इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी कराए, ये मेरा इंटरेस्ट है। बाकी का देखिए नेक्स्ट ईयरिंग कब होती है, नेक्स्ट ईयरिंग की डेट बोलता हूँ, बोले देखेंगे नेक्स्ट ईयरिंग कब हुई तो फिर आप लोगों को मैं अपडेट कर सकता हूँ, कुछ भी रहा। राज्य वार्ता न्यूज चॅनल, राज्यातील विशेष घडामोडीवर कडी नजर। आमच्या राज्य वार्ता चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।